से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। हारे प्रत्याशियों के साथ बीजेपी कार्यालय में बैठक खत्म। आपको बताते चले कि लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी के तहत लगातार यहां पर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने बैठक में शिरकत की। 29 सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है और ऐसे में अब तैयारियों के तहत हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बीजेपी कार्यालय में बैठक जो हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की है। 29 सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में अब ये बैठक जो हो रही थी वो खत्म हो गई। लगातार चर्चाओं का दौर गर्म है और साथ ही साथ तैयारियां जोरों पर देखने को मिल रही है बीजेपी की तरफ से। भोपाल से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार देखने को मिल रही है। तेजी से तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी और इसी के तहत बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बीजेपी कार्यालय में जो बैठक हो रही थी वो खत्म हुई है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की है। 29 सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले बैठकों का दौर जारी। जो बैठक हो रही थी वो खत्म हुई। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक की जा रही थी वो खत्म हो चुकी है। इस बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की है। 29 सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। अमृतांशी, बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है बीजेपी में, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है और आज बीजेपी कार्यालय में अगर बात की जाए तो जितने भी हारे हुए प्रत्याशी हैं विधानसभा चुनाव के, हालांकि बीजेपी को 163 सीटें जो है वो विधानसभा चुनावों में मिली थी, लेकिन जितने भी हारे हुए प्रत्याशी हैं उनकी हार के कारण क्या रहे, किन कारणों से बीजेपी पीछे रह गई, इनको लेकर जो है खासतौर पर आज बैठक बुलाई गई थी। इसमें जो है राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और इसके साथ ही साथ प्रदेश के सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जो है इसमें खास तौर से शामिल हुए और तमाम जो जितने भी हारे हुए प्रत्याशी हैं बीजेपी के, चाहे अगर हम बात करें इमरती देवी हो गई या फिर ज्योति डहरिया हो गई, गणेश सिंह जो कि सांसद है लेकिन सतना से हार गए विधानसभा चुनाव, वो भी इस खास तौर से बैठक में शामिल हुए थे। और इस बैठक में देखिए हार के कारणों को जानने की कोशिश की गई कि ऐसे क्या वजहें रह गई, ऐसे क्या कारण रह गए जिनके कारण बीजेपी इन पर्टिकुलर सीटों पर हार गई और उन्हीं हार के कारणों के एनालिसिस को करते हुए बीजेपी अपने आगे की तैयारियां करेंगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी जमीन को मजबूत करने की दोबारा से जरूरत है। कई जगहों पर बीजेपी ने वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कई जगहों पर प्रदर्शन जो है ज्यादा अच्छा नहीं रहा। तो क्या कुछ कारण रहे, किन वजहों से हार जो है उसका सामना करना पड़ा और लोकसभा चुनाव में वो कारण नुकसान न पहुंचाए, इसको लेकर बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ उन प्रत्याशियों की भी लिस्ट बनाई गई है, करीब 10 से 15 ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि काफी कम वोट से हारे हैं, तो वहां पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा कि क्या वजह रह रही है जिसके कारण वो हार गए थे। और वी डी शर्मा ने कहा है कि इनके जो है एनालिसिस किए जाएंगे और ये जो तमाम प्रत्याशी हैं इनको जिम्मेदारी दी जाएगी अलग अलग जगहों की, विधानसभाओं की, और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई भी जाएंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए भी ये तमाम जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो दोबारा से एक जमीन तैयार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ जमीन की तैयारी करने में जुटे हुए हैं तमाम हारे हुए जो प्रत्याशी हैं, लेकिन इसके अलावा अब बीजेपी और क्या क्या रणनीतियों को अमल में ला रही है लोकसभा चुनाव के तहत, और जो बीजेपी की फिलहाल में प्रदेश में स्थिति है उससे कांग्रेस को आखिर अपनी और कितनी तैयारी दुरुस्त करने की जरूरत है? बिल्कुल, अगर देखिए बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी लगातार दोनों तैयारियों में जुटी हुई है और शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनावों में अब काफ़ी कम समय बाकी रह गए हैं। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में भी लगातार 2 दिनों तक बैठकों का दौर जारी रहा और बीजेपी में भी लगातार बैठकें हो रही हैं। कल बीजेपी ने तमाम जो प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी की बैठक बुलाई थी और उसमें ये तय किया गया है कि जो विश्वकर्मा योजना केंद्र में चलाई जा रही है उसको जन जन तक पहुँचाया जाए, विकसित भारत संकल्प यात्रा खासतौर से जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाए, इसका जिम्मा मंत्रियों
को भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जल्द ही तमाम जगहों पर, सभी जगहों पर लोकसभा के कार्यालय खोले जाएंगे, जिसमें कार्यकर्ता बैठकर रणनीति बनाएंगे और बूथ बूथ तक पहुंचने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। जो 51% वोट शेयर की बात विधानसभा चुनावों में की गई थी, वो लोकसभा चुनावों में भी की जाएगी। हालांकि बीजेपी का वोट शेयर 48.52% रहा और हालांकि वो पिछले चुनावों से बड़ा था। इसी कारण बीजेपी इस बार दोबारा से 51% वोट शेयर को लेकर जो है वो एक्टिव रूप से काम करेगी और बूथ बूथ के जो पन्ना प्रभारी, पन्ना प्रमुख हैं, बूथ बूथ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको एक्टिव किया जाएगा और सभी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे और इसको लेकर खास तौर पे आगे के 3-4 महीने का रोड मैप बनाने में राष्ट्रीय पदाधिकारी से लेकर बिल्कुल आगे का रोड मैप भी बनाने में यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं।